लर्निंग मार्केट महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल मार्केट्स ओपन होंगे एक वीकेंड के बाद। उस वीकेंड में जिस वीकेंड के वीक क्लोजिंग के जस्ट पहले पहले कुछ अनाउंस हुआ, फिर कुछ हुआ एंड फिर अभी क्या स्टेटस है ये पता नहीं। राइट, तो अभी मेरे हम लोग के ट्रेडर सर्कल में एक फ्रेंड है, उन्होंने ये फोटो भेजा है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड। अब सब लोग परेशान है कि करना क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है कि क्लोज है। ठीक है, नाउ अब जो भी स्टेटस आप बताएंगे वो कल सुबह 9 बजे तक फिर बदल सकता है। राइट, ये तो हमको मान के रखना होगा कि कल स्टेटस फिर बदल सकता है। तो करना क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे। क्या हिसाब किताब लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस क्लोज होने के बाद जो क्रिप्टोज गिरे उससे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है कि कितना हद तक गैप अप पॉसिबल है या फ्लैट ओपनिंग होगी कि किस तरह से होगी, प्लस ऑप्शन डेटा वगैरह किस तरह के बन के आए हैं। क्योंकि ये तो कुछ भी कह सकता है मार्केट, लेकिन डेटा जो बन के आया है वो तो सही होगा ना। तो उस हिसाब से कैसे क्या बना सकते हैं हम लोग, कैसे क्या सोच सकते हैं, सब चीज़ें एक संग डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि चल ही रहा है ना अच्छा कुछ। हाँ, एक चीज़ पहले बता दूँ, जब तक आप ये लिख भी रहे होंगे कि क्या है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज का करेंट स्टेटस है, क्योंकि आप कल सुबह 9 बजे देख रहे होंगे तो स्टेटस अलग हो सकता है, अभी देख रहे होंगे तो स्टेटस अलग हो सकता है। जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है तो हुआ क्या है कि एक साइड से ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, दूसरे साइड से यूएस ने ब्लॉक कर दिया। यूएस क्या कह रहा है कि हम कोई नए शिप्स को उधर जाने ही नहीं देंगे, और ईरान क्या कह रहा है, हम वहां पे कोई नए शिप जाने ही नहीं देंगे। और एक दूसरा रूट है जो यमन कह रहा है, यमन के जो मतलब लीडर्स हैं, सॉरी जो उनका टेरर ग्रुप, टेरर नहीं है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लेम करता है कि हम लोग का यमन है। वो लोगों ने एक दूसरा लोकेशन बोला है जिसको वो बंद करने की बात कर रहे हैं। रुकिए एक सेकेंड, maps.google.com, मैं आपको मैप पे बताता हूँ कि वो कौन सा रूट है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज, मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने के बहुत पहले समझाया था कि ईरान क्या कर सकता है। ठीक है, अभी जो ये चल रहा है ना कि अगर वॉर रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि ये लोग का कैसा है ना, 21 तारीख है सीज फायर का डेट, यानी कि ट्यूसडे रात को यूएस डिसाइड करेगा सीज फायर आगे होना है कि नहीं होना है। ईरान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सीज फायर आगे होता है नहीं होता है। प्रोबेबली ये जो बफर टाइम मिला है, दोनों ने अपनी लड़ाई की तैयारी ही बढ़ाई है, और दोनों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है दुनिया में शांति हो। उससे हो जाए पीस तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूं कि हिसाब किताब क्या बैठ रहा है। ये अगर हम मैप पे चलें, रुकिए, मैप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, रुकिए, ओह सॉरी, मैप आपको दिखाया ही नहीं। हाँ, अगर हम मैप पे जाएं नॉर्मल, इंडिया से दूर हटे, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ आ गया। ठीक है, ये हो गया गल्फ ऑफ हॉर्मुज, जो कि अभी इधर पे ब्लॉकेट लगा दिया है यूएस वालों ने इधर में, और यहाँ पे लगा के रखा है ईरान वालों ने। तो ईरान इधर के कोई शिप को जाने नहीं दे रहा है, यूएस बोल रहा है इधर वाले कोई शिप इधर जाओ मत, तुम जितना जाओगे उतना उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। प्रॉब्लम यही होके रखा है। अब यमन दूसरा चीज कह रहा है, यमन के जो हाउतीज हैं, जो एक समझ लीजिए कि एक तरह के मतलब दुनिया तो उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मांगता है, बट हर रेवोल्यूशन में एक एक पोर्शन मिलिटेंट वाला होता है और एक पोर्शन नॉर्मल वाला होता है। राइट, तो ये जो रीजन हो गया, यमन कह रहा है हम इसको भी क्लोज कर देंगे। गल्फ ऑफ एडन जो रास्ता हो गया, रेड सी का रास्ता, ये वाला रास्ता जो सुएज कैनल वगैरह होके निकलता है, उसको हम बंद कर देंगे। अब देखिए, यहां तो वही चीज है जो ऑयल वाला रूट है, बट सुएज कैनल में बहुत कुछ है। चाइना का भी सप्लाई यहाँ पे, यूरोप वगैरह, यूरोप का ये शॉर्टकट पड़ता है टेक्निकली। अगर आप नोटिस करेंगे तो यूरोप के लिए शॉर्टकट है, नहीं तो यूरोप पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो इसीलिए इजिप्ट यहाँ पे टोल भी कलेक्ट करता है सुएज कैनल का, क्योंकि यहाँ से ये रूट छोटा पड़ जाता है यूरोप और पहुंचने। नहीं तो आप पूरा साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप वगैरह से घूम के इधर पूरा पहुंचेंगे तो मतलब कहानी वो खत्म वाला हिसाब है। ठीक है, तो वो शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग रूट सब महंगे पड़ जाते हैं उससे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये रूट बंद होता है तो दुनिया में और बड़े इश्यूज आना चालू हो जाएंगे। चाइना को सप्लाई करनी है, वो डंपिंग करना कहीं कोई ना कोई कंट्री पे चालू करेगा कि भाई तुम सस्ते में ले लो, तुम सस्ते में ले लो। इधर सप्लाई चोक होगा, यूरोप प्रेशर में आएगा, यूरोप जब प्रेशर में आएगा वो यूएस पे प्रेशर डालेगा। यूएस पे प्रेशर डालने पे दो चीज हो सकती है,
या तो यूएस और एग्रेसिव हो जाए या यूएस डिफेंसिव होके जैसे अभी पीछे हटा हुआ है वैसे पीछे हट जाए। अब लोग कहते हैं कि पीछे हट गया यूएस वीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जब लड़ाई होती है ना उसमें कोई हारता जीतता नहीं है, उसमें कौन आगे है कौन पीछे है ये देखा जाता है। करेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ईरान को भले यूएस ने बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो, लेकिन ईरान अभी तक लड़ पा रहा है। उस लड़ पाने का सबसे बड़ा बैकिंग पता है क्या है? कैस्पियन सी। क्यों? इधर रशिया के रूट से इधर इनके पास सप्लाई आ जा रही है बार बार। ये जो पूरा रीजन है ना ये रशिया कंट्रोल करता है। अजरबैजान थोड़ा बहुत कभी कभी लिबरल होने की कोशिश करता है, कभी कभी कोशिश करता है कि टर्की से मिलकर रहें ये वो, बट ये जो पूरा बेल्ट है ना टेक्निकली ये रशिया कंट्रोल करता है। एंड रशिया ने इनको रीवेपनाइज कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस एक सेंट्रल एशिया से ओल्ड सिल्क रूट है जिससे चाइना इनको एटलीस्ट फूड ग्रेन्स और ये सब चीज़ों का दिक्कत नहीं होने दे रहा है। तो एवरी अदर बिग पार्टी विच इज़ नॉट द पार्टी टू द वॉर, यानी कि कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया, दे आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान। तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ाई है। जैसे यूएस क्या कर रहा है, अब डायरेक्ट थोड़ी जाके लड़ाई कर रहा है रशिया से, डायरेक्ट थोड़ी रशिया से लड़ाई कर रहा है, बट यहाँ पे उसके पास पूरा यूरोप का पूरा बेल्ट है, पोलैंड वोलैंड सब जगह से सामान भेज भेज के अपना यूक्रेन को लड़ने बोल दिया कि लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। यूक्रेन लड़े जा रहा है अभी तक। तो ये चीज हो गई कि भाई सब लोग एक दूसरे का इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। अब इनको कौन मदद कर रहा है? जबकि यमन के ये जो पॉइंट है ना, जिसको हॉर्न ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, ये जो रीजन है ना, ये वाला जो ये जो कंट्री है डीजीबीओटी या कुछ भी बोलते हो इसको, जो भी बोलते हो, इस कंट्री में दुनिया के 7-8 टॉप कंट्रीज का आर्मी बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है। तब यमन को ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो इसको ब्लॉक कर देगा? जबकि दुनिया के सारे टॉप कंट्रीज का अगर यहाँ पे वो बेस है, आर्मी बेस है, तो कुछ कहीं ना कहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और ये है सुकोत्रा आइलैंड, जो मेरा ड्रीम है कभी विजिट करने का, बट यमन क्या है कंट्री थोड़ा डिस्टर्ब्ड है तो इसलिए मैं विजिट नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो सुकोत्रा आइलैंड कभी पर्सनली मैं विजिट जरूर करूंगा। मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है ना जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। बट ठीक है, हमारा तो क्या ही कहें, दुनिया में शांति बोल के तो कोई चीज़ हो नहीं रही है। तो ये कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो वेपन सप्लाई हो रही है, कोई ना कोई तो इनको फंड कर रहा है। हु इज फंडिंग दिस? यही चेक करना है। एंड ये जब तक कंट्रोल नहीं होता है ना, तो यहाँ पे एक चीज बंद, यहाँ का बार बार धमकी, तो दुनिया इन्फ्लेशन के पूरा बॉम्ब एक्सप्लोड होने के ऊपर बैठी हुई है ना। दुनिया बैठी हुई है, अभी हमारे ऊपर असर 4 तारीख तक नहीं पड़ेगा, जब तक 4 नहीं 29 तारीख तक, क्योंकि 29 को लास्ट इलेक्शन है। जब तक वो नहीं होता तब तक ठीक है, कुछ नहीं बढ़ने वाला। बट जब वो हो जाएगा ना तो शायद रेट्स वगैरह यहाँ भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दें, तो वो अच्छा तो नहीं होगा। बट अब जब हो ही जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि कर क्या सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस दिन से रेट्स बढ़ना चालू हो जाएंगे? क्योंकि बस इलेक्शन 29 को ख़त्म होगा, 29 अप्रैल को कैलकाटा में भी उसी दिन इलेक्शन है। हाँ, अभी पता है आपको कोलकाता और हावड़ा का कंडीशन जो है वो, आप कभी जो सिक्किम लोग गए होंगे अगर, या कश्मीर जो लोग गए होंगे, या तवांग गए होंगे जो लोग, वो लोगों ने देखा होगा कि हर 200-400 मीटर पे इतने सारे आर्मी वाले। ठीक है, वो सेम सिचुएशन अभी यहाँ का चल रहा है, कोलकाता और हावड़ा का चल रहा है। क्योंकि कोलकाता और हावड़ा में टेक्निकली बीजेपी का एक भी सीट नहीं है, 0 है। जबकि यहाँ पे वोट्स हैं इनके पास अच्छे खासे, और इस बार मुझे भी लग रहा है कि 2-4 सीट तो इनकी निकल जाएंगी। जैसे मतलब एक दो जो स्ट्रॉन्ग फेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, वो पुराने लीडर्स हैं, वो आज के लीडर्स भी नहीं हैं। तो वो लोगों की सीट्स तो आराम से निकल जाएगी, और निकल जाए तो बहुत अच्छा है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होगा ना तभी काम भी होगा। बट ठीक है, बाकी बंगाल का देखते हैं। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं अरे तुम दीदी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हो एंड ऑल दैट। वो ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि मैं हमेशा बिहार के बारे में ज़रूर बोलते रहता हूँ। अब बिहार में कौन अपोजिशन में है, कौन पावर में है एंड ऑल दैट, सबकी कमी और वो सब चीज़ बताते रहता हूँ। तो उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो रोते रहिए आप।
अब मैं कल जॉब करने दुबई चला जाऊं तो आप बोलेंगे कि मैं दुबई के किंग के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता हूँ। काम करने इंसान कहीं भी जा सकता है ना, इंसान को अपने जगह से ज़्यादा मतलब होता है। अब मुझे भी एक इच्छा है कि हाँ कोलकाता अच्छा से डेवलप हो जाए, कोलकाता अच्छा से ग्रो करे एंड ऑल दैट, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट्स मैंने यहीं पे हैं। तो रियल एस्टेट बूम करे, ये करे वो करे, मेरे को भी इच्छा है। बट कहना आसान है, क्योंकि दिखाई देता है ना हम लोग को कि कौन से लोग किस पार्टी में जाके बैठे हुए हैं। तो जितने खराब लोग थे जो टीएमसी ने खुद निकाल दिया, वो सब जाके बैठे हुए हैं अभी बीजेपी में। तो उनके भरोसे थोड़ी कुछ अच्छा होने वाला है। और बीजेपी तो वॉशिंग मशीन पार्टी है ना, तो लेती ही खराब लोगों को है तो अच्छा बन जाता है। अब जैसे जिस जो जहाँ पे सब एक से एक बड़े वुमेनाइजर्स बैठे हुए हैं और वुमेन के अगेंस्ट गलत काम होने वालों को ये लोग माला पहनाने वाले लोग कल वुमेन रिजर्वेशन पे रो रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ, जबकि 2023 में छाती ठोक के उसी पे आपने 56 इंच का सीना बताते हुए कि देखो हमने वुमेन रिजर्वेशन पास कर दिया था। तो 2023 से जो पास हो गया था वो 26 में आप कह रहे हो कि नहीं पास हुआ, जबकि वो बिल हुआ ही नहीं पेश। और वो बिल भी गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 2023 में उनको करना होता तो चाहते थे 2024 में अप्लाई कर ही देते। बट उसमें जानबूझ के उन्होंने क्लॉज क्या डाल के रखा है कि डीलिमिटेशन कर लो। आप डीलिमिटेशन क्यों करना चाहते हो? ताकि जो ऑलरेडी 543 लोग मिलकर इंडिया को लूट रहे हैं उसका नंबर बढ़ा के 850 लोग लगा दिया जाए, ताकि 850 लोग ज्यादा तेजी से मिलकर इंडिया को लूटें। तो जो हमारी सोने की चिड़िया है, सोना अब खत्म हो ही चुका है, चिड़िया बची है उसके भी जितने पंख है सब चोरी करके निकल जाएंगे ये लोग। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा लगेगा कि उनके पापा को मैंने गाली दे दी, लेकिन रियलिटी यही है कि वो 543 हो या 850 हो, रहेंगे सब चोरी करने के लिए। और उनको चोरी छोड़ के और कुछ नहीं आता है। और देश का डेवलपमेंट के लिए एक आदमी भी सोचने वाला नहीं है पॉलिटिक्स में, और वो किसी भी पार्टी की आप बात कर लो। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे ये सारा बीजेपी है, तो पावर में वो है तो वो उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के अगेंस्ट बोलेंगे, जो पावर में रहेगा उसके अगेंस्ट बोलेंगे। भाई मेरे को किसी से पैसा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है, मेरा कोई चावल दाल रोटी नहीं चला सकता, ठीक है? तो जो पावर में रहेगा उसको मैं गाली दूंगा। इट कैन बी एनी वन, आई डोंट केयर। रादर आई वाई शुड आई केयर बॉस? मैं किसी के राशन पे थोड़ी पल रहा हूं, मुझे कोई थोड़ी आके चावल दाल गेहूं का पैसा देके जाता है बॉस। चाहिए भी नहीं तुम्हारे जैसे भिखारियों का। उल्टा अगर महीने का 1,000 रुपए का राशन का अगर जोड़ो ना, तो 8 करोड़ टैक्स पे जोड़ लेना कि कितने रुपए होते हैं, कितने लोगों का महीने का राशन मेरे टैक्स से जा रहा होगा। बट एनीवेज छोड़िए, क्या ही कहा जाए। चलिए आते हैं डिस्कशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट मैंने आप लोगों को जो सिचुएशन बताया, अगर वो रूट 2-4 दिन के लिए भी डिस्टर्ब होता है तो दुनिया का सप्लाई चेन चोक होने का ज़्यादा डर है, ध्यान रखिएगा। अभी तक सिर्फ ऑयल का सप्लाई रूट चोक हुआ है, वो रूट चोक होने का मतलब, सुएज कैनल चोक होने का मतलब ग्लोबल सप्लाई की बहुत सारी चीज़ें चोक हो सकती हैं। तो वो सिचुएशन ना आए, बस ये प्रे करिए, ठीक है? और यही डर है कि भाई नेक्स्ट रूट यही होने वाला है। अगर ये हुआ तो इट विल बी वेरी बैड, एंड आई होप कि इट डजेंट हैपन। बट अब होगा तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। उसके पहले एक बार क्रिप्टो वगैरह के लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो वो भी एक्टिव ट्रेडिंग में ही है। पहले मैं क्रूड के लेवल्स बताता हूँ। अच्छा, किसी को क्रूड वगैरह ट्रेड करना हो ना, तो कॉइन स्विच पे क्रूड ऑयल आ चुका है, आप उस पर चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। नाउ नोटिस करिए, जब सीज फायर अनाउंस हुआ था बहुत बुरी तरीके से टूटा था। उसके बाद क्या हुआ, वो लोगों ने क्या स्कैम खेला, मार्केट क्लोज हो गया 3 बजे तक, सुबह तक मार्केट क्लोज। अब उसके बाद वहां पे 83 से 86 आ चुका है क्रूड, 3% क्रूड भाग चुका है। कैसे भागा? और अगर कोई एक्सचेंजेस पे कर रहा होगा तो उसको तो ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली होगी। उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली होगी? उसको अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो वाले टोकन प्लेटफॉर्म्स पे ही मिली होगी। और इसीलिए दिन पर दिन टोकनाइज फ्यूचर्स का जो गेम है ना वो बढ़ते जा रहा है। अभी नैस्डैक एसएनपी वगैरह सब भी टोकन पे आने लग गए हैं। डेल्टा ने भी नैस्डैक वगैरह के फ्यूचर्स को लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रूड का फ्यूचर्स इस पे दिख ही रहा है आपको, आप ट्रेड चाहे तो कर सकते हैं नाउ। और उल्टा यूएस में भी एक और नया चीज चल रहा है, जितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे वो इक्विटी में घुस रहे हैं, और जो इक्विटी वाले पॉपुलर थे रॉबिनहुड वगैरह वो सब अब क्रिप्टो में भी घुस रहे हैं, क्योंकि टोकन फॉर्म में
जो इंडेक्सेस वगैरह भी हैं वो ट्रेड हो सकते हैं। तो लोग को क्या दिख रहा है कि 5 दिन एक्सचेंज चल रहा है, बंद हो गया, मार्केट और क्लोज हो गया, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके फ्यूचर्स वगैरह को टोकन के फॉर्म में या क्रिप्टो के फॉर्म में लोग ट्रेड करेंगे। वही गेम अभी चल रहा है और वही बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। आई होप कि और पॉपुलैरिटी इसी तरह से बढ़ते रहे, मज़ा आएगा ट्रेड करके। ठीक है, किसी को करना हो तो कॉइनस्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। कॉइनस्विच क्या करके रखा है, ऑफर एक ला के रखा है कि जो भी अभी रेफरल लिंक से हमारे ओपन अकाउंट करेगा 50% उसको ट्रेडिंग फीस पे ऑफ मिलेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। तो आप चाहें तो कम कॉस्ट में ट्राई भी करके देख सकते हैं। देन डेल्टा पे भी चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ये। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ। क्रूड ऑयल का मेरे को जब लगता है ना कि 85 का जो लेवल है ना, अब इसके नीचे ही कोई शॉर्ट का प्लानिंग करिएगा। ठीक है, और एल्स ये बाउंस करने के लिए रेडी है। अगर वॉर वगैरह का थोड़ा भी सिनारियो रहा या इन लोग की जो बतलबाजी है, बक 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 है, ये अगर कंटिन्यू रहा तो ये भागना ही है, इसको ये रुकना नहीं है। इसके लेवल्स पे आते हैं नाउ। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्रिप्टो बहुत तेजी से शूट किया था, 78 तक गया था। और उस दिन जब ये लेवल पे था ना 78,000 पे, तभी मैंने, अच्छा 78 का लेवल मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को। जब 78 पे था ना तो मैंने ग्रुप में डाला था कि क्रिप्टो जो बुल्स है ना वो बुकआउट कर लीजिए। एंड नोटिस करिए आप, रात को जैसे ही 2:30 बजा उसके बाद से क्रिप्टो उस समय से गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, अभी तक गिर ही रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये 74,200 टू 75,000 रहता, इस जोन में ये सपोर्ट ले सकता है। 74,200 टू 75,000 इस जोन में सपोर्ट लेगा। अब कल सुबह ये डिसाइड होगा कि क्या मार्केट और खराब कंडीशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, डिपेंडिंग कि कल सुबह उठ के ये सब फालतू क्या भाषण देना चालू करते हैं। तो मैंने एक बार के लिए तो यहाँ पे एक लॉट लॉन्ग भी करके रखा है, देखता हूँ कि क्या उसका आउटकम आता है। बट मेरे हिसाब से ये जो 74,200 टू 75,000 का जोन है, यहाँ से एक बार छोटा सा बाउंस मिल सकता है। अगर 1000 पॉइंट का भी मिल गया तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। हाँ, उसके बाद जो होना होगा ये अपना प्लानिंग करेंगे। तो अभी क्या मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, फ्रेश कोई लॉन्ग अभी करना चाहे तो 75,250 का वेट कर ले। 75,250 के ऊपर निकलता है 76,000 तक का एक मूव मिल सकता है। डाउन साइड का लेवल 74,200 के नीचे ही प्लान करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। एथेनियम में आते हैं 2320, इसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश व्यू प्लान करिएगा। डाउन साइड में जब तक ये 2290 का लेवल नहीं तोड़ता है ना, तब तक नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा इसमें। ठीक है, ये 2-3 लेवल ध्यान रखिएगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो और हमारे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस चाहिए, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। जैसे आज एक टोकन था, सुबह सुबह मेरे को इतना क्रैश दिखा, जब मैंने ये डाला उसके बाद से वहाँ से वो शूट करके 30-35% बढ़ गया। तो काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। लो ठीक है, मौका कभी कभी मिलता है, और ये सब में जल्दी आदमी ट्रैप ही हो जाता है, बट कभी कभी सही भी बैठ जाता है। तो ये सब जो डिस्कशंस वगैरह हमारा चलते रहता है, उसमें अगर ज्वाइन करना है तो आप या तो कॉइन स्विच में या CoinD6 में या डेल्टा में किसी में भी अकाउंट ओपन करिए। ट्रेड जब हो जाए तो यूज़र आईडी मेल कर दीजिएगा, मेल का लिंक मेल का आईडी डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको मिल जाएगा। और किसी को हमारे मेन ग्रुप में ज्वाइन करना है, मेन ग्रुप में मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ बॉस, मैं वीकेंड में मस्त रगड़ता हूँ अंधभक्तों को। ठीक है, और अच्छे से खुशी से रगड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही टाइम पास है वीकेंड का, कि अंधभक्तों को मस्त रगड़ता हूँ मैं। तो अगर आप अंधभक्त हैं तो सैटरडे संडे इस ग्रुप को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 11 में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मंडे के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, दोनों सिनारियो डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला चीज, अगर आप जाएंगे in.investing पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो जो लास्ट टिक लगाया वो 420 पे लगाया। ठीक है, यानी कि 750 तक ऊपर गया था, उसके बाद वो 450 के आसपास आके रुका है कहीं पे। ठीक है, नाउ करंट लेवल 350 है, 50 पॉइंट फ्यूचर्स ऐसे ही पॉजिटिव में चल रहे थे, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी गैप अप अभी करंट सिनारियो पे है। बट उस दिन यूएस मार्केट बंद होने के बाद क्रिप्टोस वहां से और टूटे, अज्यूमिंग कि सेम रिएक्शन यहां पे भी आएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन यहां पे भी आएगा, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि यहां पे भी और आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल्स मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। बट अगर कल सुबह फिर से अनाउंस होता है कि नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल गया एंड ऑल दैट, अगर कुछ वैसा होता है तो आपको फिर क्या करना है, तब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
मार्क करके रखना है 24,400 का लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट है 24,400 के ऊपर, जितना ऊपर है मार्केट बुलिश रहने दीजिए, कोई यहाँ पे चैलेंज नहीं है। मैं अगर आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, कुछ दिन पहले यहीं पे हर्डल लिया था, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर निकल गया ना तो ये हर्डल का सेकंड टाइम टेस्ट है, उसके ऊपर निकल गया तो अच्छा खासा बुलिशनेस ही है वहां से। और उसके ऊपर निकल गया तो ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा, जहां पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया था। तो अब ये रीजन के ऊपर अगर 24,400 के ऊपर टिकना चालू हो गया तो फिर आपको उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करके उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ आपके पास वहां पे सोचने का स्कोप नहीं है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? डाउन साइड का लेवल आपको ध्यान रखना है ज़्यादा दूर का नहीं, 24,320 का। 24,320 के नीचे 250 तक का इजी मूव है। बट मान लीजिए अगर जो न्यूज फ्लोज वगैरह चल रहे हैं उसके कारण अगर गैप डाउन ही हो गया 24,250 के आसपास, तो फिर 24,160 एंड उसके बाद 24,080 तक का एक नेक्स्ट मूव बनता है। बट 24,400 के ऊपर निकला ना तो वो खुला आसमान वाला कहानी हो जाएगा कि बड़ा शॉर्ट कवरिंग वहां से मार्केट ट्रिगर हो सकता है। अब लो मान लो ये हो गया कि अगर मार्केट पॉजिटिव खुली गया 24,500 550 के आसपास खुली गया, तो बस आपको वेट क्या करना है पता है कि ये 20 EMA जो चिपका हुआ था ना, ये 20 EMA के नीचे बस मार्केट आए। जब आएगा ना तो फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी, जो कि आप शॉर्ट करने का प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो आपको प्लानिंग क्या करनी है? प्लानिंग ये करनी है कि 20 EMA के नीचे पहले मार्केट आएगा तो वहां पे अपने शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। ये हो गया पहला चीज। सेकंड, अगर मान लीजिए फ्लैट ही मार्केट खुल गया तो 320 और 400 का जोन वेट करिए, दोनों में से जो साइड का रेंज छूटे। और अगर गैप डाउन हो गया, जो कि करंट सिनेरियो के हिसाब से अभी लग रहा है पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो गया तो 24,250 के नीचे मार्केट टूटे तो 160 एंड फिर 24,080 तक आपको मूव मिल सकता है ना। ऑप्शन डेटा क्या कहता है एक बार दिखाता हूँ। चूंकि इंडिया विक्स डिक्लाइन किया है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। 24,350 पे 158 पॉइंट एंड 156 पॉइंट प्रीमियम है, राइट। तो ना ये बहुत ज्यादा कहेंगे इसको, ना ये इसको बहुत कम कहेंगे, राइट। तो ये प्रीमियम इसमें बहुत ज्यादा है, ना इस प्रीमियम को हम बहुत कम करने वाले हैं, कहने वाले हैं। तो अब इसमें हमको करना क्या है? इस प्रीमियम लेवल पे, इस प्रीमियम लेवल पे हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वेट करें कि लेवल मार्केट क्या तोड़े। क्योंकि मार्केट ना ये नहीं कह रहा है आपको कि पक्का कोई मूवमेंट होगा ही होगा। मार्केट ये भी कह रहा है कि अगर मार्केट इनडिसाइसिव रहा और मार्केट वेट कर रहा है किसी बड़े न्यूज फ्लोज का, तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। क्योंकि साइडवेज होके 150 में से 50 पॉइंट प्रीमियम डिके का स्कोप रहेगा। बट अगर मूव दिया मार्केट ने तो कम से कम 200-300 पॉइंट का मूव देना होगा। 50-50 दोनों साइड अगर डिके होता है तो 100 पॉइंट का डिके होता है। तो मूव अगर देना हो तो कम से कम 150-200 पॉइंट का देना होगा। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जहां कोई क्लैरिटी नहीं है, जहां कोई क्लियरली कुछ बोल नहीं रहा है, वहां पे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आप लाओगे कहां से? मेन चैलेंज वो आ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में कल, एंड उसके हिसाब से ही प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड प्लानिंग अगर सही बैठ गई तो नथिंग लाइक इट, ठीक है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है ना। निफ्टी बैंक में आते हैं। और निफ्टी बैंक का एक बार देखिए कि मंथली ऑप्शन है, उसका प्रीमियम अभी भी 800 समथिंग प्रीमियम चल रहा है, जो कि लास्ट वीक तक 1200 पॉइंट प्रीमियम था। इसका मतलब क्या, इस वीक पे प्रीमियम अच्छा खासा डिके हुआ है ना। प्रीमियम डिके होने से क्या होता है? प्रीमियम डिके होने से एक चीज ये होता है कि मार्केट्स आपको ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट से डर कम होते जा रहा है। और मार्केट से डर कम हो रहा है तो फायदा किसको है? फायदा ऑप्शन सेलर को है। क्योंकि इस तरह के सिनेरियो में ना ऑप्शन सेलर्स की दोनों साइड लंका लगने की चांस रहती है। बट मार्केट में अगर डर कम रहेगा ना तो सिनेरियो ऐसा बन जाता है जहां पे ऑप्शन सेलर्स को आराम से शांति से बैठ के थीटा डीके खाने को मिलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 56,400 का लेवल नीचे में एंड 56,800 का लेवल ऊपर में। निफ्टी बैंक में वेट करिए, या तो 56,400 नीचे तोड़े या 56,800 ऊपर तोड़े। 56,800 ऊपर तोड़ता है तो वही खुला आसमान वाला कहानी है, चुपचाप एसएल ट्रेल करते जाइए। इसमें इंपैक्ट पड़ेगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस का, सॉरी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यस बैंक का। तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स खराब नहीं आए हैं। एचडीएफसी का थोड़ा सा डिप है रिजल्ट में, बट आईसीआईसी और यस बैंक का तो रिजल्ट अच्छा ही है। लेकिन अगर आप पूरा ईयर ऑन ईयर अगर बात करेंगे ना कि एक साल का कंपैरिजन एक साल से करेंगे, तो ये सिग्निफिकेंटली ये बता रहा है कि रेवेन्यू में सिर्फ 4-5% का ही आईसीआईसी बैंक में ग्रोथ है, एचडीएफसी में तो वो भी नहीं है, और यस बैंक का तो बुक साइज छोटा है, उसके हिसाब से उसका ग्रोथ ठीक आया है। तो इनडायरेक्टली इससे क्या देखने को मिला कि जो इकोनॉमी है
वो 5-6% पे ही स्ट्रगल करवा रही है बड़े बड़े बैंक्स को भी, विच इज नॉट ए हेल्दी साइन। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं सर क्या ही फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, तो रिजल्ट के कारण कोई नेगेटिविटी यहां अलग से नहीं खोजेंगे हम लोग, ग्लोबल मार्केट सिनेरियो जैसा होगा उस हिसाब से प्लान करेंगे और प्ले करेंगे। सेंसेक्स में अगर लेवल खोजना हो तो क्या करना है, 78,700 का लेवल, एंड डाउन साइड में 78,400 का लेवल। या तो 78,400 के नीचे तोड़ दे मार्केट तो 78,000 तक का एक इजी मूव बनता है। ठीक है, और या फिर मार्केट 78,700 के ऊपर निकाल दे तो फिर 79,000 है, और उसके बाद तो खुला आसमान वाला कहानी हो जाएगा। तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, कॉइन स्विच, कॉइन रिसेक्स, डेल्टा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड मेरे नाम से कोई कुछ पैसा वैसा मांगे तो देने की जरूरत नहीं है, ग्रुप के लिंक्स आपको बस अकाउंट ओपनिंग करके एक ट्रेड लेते ही आपको ये सब का एक्सेस जैसे ही आप मेल भेजते हैं आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप वो करके ज़्यादा अच्छा रहेगा लिंक लेना रेदर देन और सब कुछ करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।